आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, फिक्र मत करना, क्योंकि तेरा परम पिता साथ है तुम्हारे। मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। जितना लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही मैं तुम्हें आगे ले जाता जाऊंगा। अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी सकारात्मकता के साथ स्वीकार किया करो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अवगुण रहित हो। सब में कुछ ना कुछ अवगुण ज़रूर होते हैं। जिस तरह गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। लोग क्यों नहीं समझते कि ये तय है, जो दिया है वो लौट के आएगा। तो क्यों ना सिर्फ एक दूसरे को दुआ ही दी जाए। जो तुमने मेरे आगे अर्जी लगाई थी, प्रार्थना करी थी, वो मैंने मंजूर कर ली है। अब तुम्हारे सारे काम मेरी देखरेख में ही संपन्न होंगे। वो परमात्मा, वो ईश्वर हमें आखिरी हद तक आजमाता है और फिर अचानक से ऐसा कर देते हैं कि हमारे सारे जख्म भर जाते हैं और फिर याद भी नहीं रहता कि हमें तकलीफ़ क्या थी। जब उस मालिक की कृपा होती है तो हम अपने सारे दुख दर्द कष्ट भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो 3 हाथ की रेखाएं हैं, उसमें से मैंने तकलीफ़ वाली लकीर मिटा दी है। उस परमात्मा का शुक्राना करो। तुम्हारा अच्छा समय अब शुरू हो गया है। जितना बुरा होना था हो गया। अब बस तुम्हारा साईं तुम पर अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाने वाला है। तुमने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। खुशियों के स्वागत की तैयारी शुरू कर दो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। जब भी तुम्हें मौका मिले मेरे मंदिर जाया करो। मेरी उदी मस्तक पर ज़रूर लगाया करो। फिर देखना तुम्हारे सारे कष्ट चले जाएंगे। जीवन सुखद बनता चला जाएगा तुम्हारा। बस तुम परेशान ना हुआ करो। मैंने तुम्हारे सारे दुख खत्म कर देने हैं अब। सब्र रखो। तुम्हारा अच्छा वक्त बहुत जल्द आने वाला है। तुमसे तुम्हारी खुशियाँ अब कोई नहीं छीन सकता। मुझ पर भरोसा रखो। मेरे शब्द कभी भी मिथ्या नहीं होते। मैं सभी प्राणियों को एक समान देखता हूँ। सभी बच्चे मेरे लिए एक समान है। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही ज़्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है, वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो सोचता है वैसे वो बन जाता है। इसलिए सभी के लिए अच्छा सोचो और खुद के लिए भी अच्छा सोचो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो। फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम्हें बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करना चाहिए। जब तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो तुम लाभ हानि दुख दर्द किसी भी विषय में मत सोचो। जिस तरह एक विद्यार्थी मेहनत लगन और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, तो फिर उसे परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचने की आवश्यकता ही कहाँ पड़ेगी। और अगर तुम्हारा ध्यान काम पर कम और परिणाम पर ज़्यादा है, तो यही तुम्हारी नाकामी का कारण है। कठिन वक्त व्यक्ति को परेशान नहीं करता। जब वो कठिन होता है, कठिन समय व्यक्ति को तब तकलीफ देता है जब संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति का समय कठिन चल रहा है। आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद होना तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा मेरे बच्चे। जिस चीज़ के लिए भी दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।